नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना में संवेदनाएं कई जगह जहां टूटती हुई दिखाई दी, तार तार होते हुए रिश्ते दिखाई दिए, वहीं कई जगह मन को झकझोरने वाले शब्दों ने ऐसा जन्म लिया कि जब गौरैया गा रही है, इंसान कैद है, परिंदे आजाद हैं। अगर आइसोलेशन में है तो नमस्ते सबसे बड़ा हथियार है। हाथ धो लें, ऐसी तमाम कविताएं जिनको उस्ताद अमजद अली खान ने सराहा, अनूप जलोटा ने जिसकी प्रशंसा की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता की उस कविता की जो किताब आई है, वो बहुत ही रोचक है। कोरोना के अंधेरे में उजाले की कविताएं, बहुत ही शीर्षक ही अपने आप में बड़ा प्रेरणादायक, या यूं कहें इंस्पायर करता है, या यूं कहें एक स्पार्क करता है, एक उम्मीद जगाता है। और इस पूरी किताब में, यानी जो कविता की किताब है, उसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से कविताओं को दर्शाया भी है। जैसे महामारी के दिन, जीवन, महामारी में जीवन, भय, उम्मीद, और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी बताया है कविता के माध्यम से कि बचाव क्या है, कैसे बचें कोरोना से। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी खुद प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, और हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनुपमा जी, नमस्कार। नमस्ते सर, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपने करीबन 10 साल पहले कुरुक्षेत्र बनाम कलि क्षेत्र किताब लिखी, उसमें भी आपने कविताएं लिखी हैं, कविता संग्रह है वो भी आपका। इसके बाद आपने घर का नीम, जो मुझे लगता है बचपन में जो भी कस्बे या शहर के भी, या बहुत सारे गांव के लोग जिनके घरों में ग्रामीण परिवेश है, या हर जगह लगभग एक नीम का पेड़ रहता है, हमारे यादों में उस पर झूला पड़ा हुआ है। आपने घर का नीम लिखा, उसमें भी कविताओं में अपने हर जज्बात को उभार करके लेकर आए। ये कोरोना के अंधेरे में उजाले की कविताएं क्या एक डॉक्टर मन की उत्पत्ति है, या कवि मन की विचार की जो सागर हिलोरे मार रहा था वो है? सर, ये तो समय की मांग थी, और कोरोना के ये अप्रत्याशित समय था जिसकी हमने सबने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इस बीच मानव इतिहास में बहुत कुछ पहली बार घटित हुआ, तो स्वाभाविक है जो भी संवेदनशील मन है सभी के अंदर एक स्पार्क होता है, जैसे आपने कहा, और उस स्पार्क की सबकी अपनी अपनी तरह से अभिव्यक्ति होती है। तो मैं एक डॉक्टर होने के साथ, क्योंकि कवि भी हूँ, तो मेरी जो अभिव्यक्ति है वो कविताओं के रूप में सामने आई है। और जो कोरोना काल, एक लंबा कोरोना काल हम झेल रहे हैं, ऑलरेडी लगभग 1.5 साल होने को हैं। तो इस अवधि में जो कुछ एक कविताएं आई, तो उन्हीं को लेकर के एक संग्रह में बांधने का प्रयास किया हमने, और जो कि आपके सामने है इस पुस्तक के रूप में। और उस पुस्तक का मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, जनता कर्फ्यू पर गौरैया, आज घोंसले में इंसान है, नाच रही गौरैया बाहर। वाह, बहुत ही बहक रही है नीरव हरियाली को पाकर। ये आपने जो लाइन लिखी है मन को छूती है। ऐसी कौन सी और कविताएं हैं जो आपके मन को छूती हैं, जो बताती हैं कि हाँ, कोरोना में इंसान और पक्षी और जानवर कहाँ कौन खड़ा हुआ है? सर, एक और कविता है जिसे मानव घर, तो ये एक तरीके से व्यंग्य भी है कि हम चिड़ियाघर देखने जाते हैं, और चिड़ियाघर में हम जानवरों को देखते हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जानवर हमको देख रहे हैं। तो ये मानव घर है। मैं आप लोगों से, आपकी इजाजत हो तो मैं शेयर करूं कि चिड़िया चूचों से ये बोली, चलो दिखा दूं मानव घर। चिड़िया चूचों से यह बोली, चलो दिखा दूं मानव घर। ऊंचे महलों में रहता है, खुद को यह अव्वल कहता है। यह मुझसे ज्यादा उड़ता था, धरा छोड़ नभ से जुड़ता था। पानी में भी तैर रहा था, अपने ऊपर इतरा कर। करता था बेहद मनमानी, आज पड़ी है मुंह की खानी। घंट बजाता, दिया जलाता, बात बात में जाता डर। और आखिरी है इसका, आखिर में चिड़िया ये बोली, इसके संग बना ले टोली।
नहीं सताएगा हमको फिर लिखवा ले यह कागज पर। तो यह मानव घर है जो कि चिड़िया अपने चूजों को दिखाने के लिए निकली है। मुझे मुझे एक कविता और बड़ी अच्छी लगी। क्या था, जी जब कोरोना था तो कई ऐसे त्योहार आए जब मंदिरों में लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। आपने जी लिखा है, मंदिर की मत दौड़ लगाना, घर में पूजन करना, अपने घर में जो रूठे हैं, जो बंधन नाते टूटे हैं, उनके संग में समय बिताकर थोड़ा पीड़ा हरना। ये आज जो है व्हाट्सएप युग है। अच्छा, इसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं मन में ये विचार आता है कि इसको हेलो कर ले, उससे नमस्ते कर ले, लेकिन लोग बात नहीं करते। और जी हाँ, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। रिश्तों नातों को जो मान सम्मान देना चाहिए, वो जो कहते हैं ना, जितनी बड़ी कार उससे बड़ा अहंकार। जी तो आपने इसको भी समेटा है। इसको किन शब्दों में आपने कहा है, अगर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, निश्चित तौर पे आपने कविताएं तो देखिए बहुत है, काफी ये शायद मंच उतना सही नहीं है कविताएं साझा करने के लिए। कुछ एक भले ही हम कुछ एक जो रिप्रेजेंटेटिव कविताएं हैं वो ले सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये कोरोना काल ने हमें रिश्तों की अहमियत समझा दी है। और जो एक सामूहिक परिवार का जो पहले चलन था वो समाज लौटेगा, फिर से उस ओर लौटेगा सामूहिक परिवारों के लिए। ये आवश्यकता हो गई है, लोगों ने इसको बहुत अंदर से स्वीकार किया है। और जैसा कि आपने कहा कि मंदिर की मत दौड़ लगाना, तो इस तरीके की अनेक कविताएं हैं। मैं अभी तत्काल तो नहीं कोट कर पाऊंगी, लेकिन एक अगर आप इजाजत दें तो एक, जैसे आपने बताया कि कई कई खंडों में बटा हुआ है ये संग्रह, तो मैं एक भय की बात करूं, डर की बात करूं, तो आप परमिशन दें तो मैं बिल्कुल। एक कविता जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता एक कविता है एक और टाइटैनिक। तो टाइटैनिक बहुत विशाल, पता है सबको कि ये जलयान था और कैसे पहली ही यात्रा में डूब गया। तो टाइटैनिक का नाम लेते ही हमको बहुत सारी चीजें दिमाग में उभरती हैं। तो उस विशेष तौर पे जो उस पे पिक्चर बनाई गई, तो उसने हमको और जीवंत कर दिया कि क्या कुछ घटित हुआ होगा टाइटैनिक पर। तो आज का जो समाज है, आज का जो समय है, वो ऐसा लगता है कि एक और टाइटैनिक की तरह है क्या। तो मैं उस कविता को पढ़ती हूँ कि कभी क्यों लगता है कि हम सब एक और टाइटैनिक पर सवार हैं। कभी क्यों लगता है कि हम सब एक और टाइटैनिक पर सवार हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रार्थना करते, मंगल कामना करते। काल दिखता नहीं, वह अमूर्त खड़ा हो जाता है, निर्लज्ज सा, ले जाने की जिद सी करता। हम भींच लेते हैं आंखें डर में या इस विश्वास से कि आंख खोलने पर होगी नई सुबह, फिर नहीं डूबेगा एक और टाइटैनिक। तो ये कविता है जो कि आज के समय को शायद रेखांकित करती है, और इस भयपूर्ण समाज में हम जी रहे हैं और कुछ रास्ते निकालने होंगे, भले ही कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, इस तरीके की बातचीत के माध्यम से। हमें अपने प्रोफेशंस के थ्रू, हमें मेडिकल प्रोफेशन के थ्रू, आप जर्नलिज्म के, हमें सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं इसमें। और लक्ष्य हमारा सबका एक है कि समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट्सएप पर छुट्टी एक बड़ी मजेदार कविता है। दर्शकों को मैं सुनाऊंगा ये कविता आपकी। इसमें आपने कहा है, चीनू ने चुटकुला सुनाया और मीनू ने कही कहानी, हंसते हंसते खुशी मनाते देख रही थी सबकी नानी। माँ ने मारी जमकर ताली, माँ ने मारी जमकर ताली, पर शर्माई छोटी लाली। जी हाँ, गर्मी की छुट्टी में अब की चमके चेहरे लगे दिवाली। क्योंकि सामान्यता होता यह था कि लोग, कोई शिमला चला गया, कोई मनाली चला गया, कोई मालदीव चला गया, कोई दुबई चला गया, लेकिन नानी और मामा के घर जाने का चलन जो है वो थोड़ा सा पिछड़ने लगा था। आपने कविताओं में फिर याद दिलाया। आपने कहा, आओ सीखें एक तराना, ये भी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप डेली एक डॉक्टर हैं, वो जो दौर था कोरोना में, आपके मन में कौन सी चीजें हैं जो बहुत छू गई? मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि किन चीजों ने आपको झकझोरा कि यार ये क्या हो रहा है, एक डॉक्टर के तौर जी पे। जी जी, एक जी मैं समझ सकता हूँ, आप शायद अपने क्लिनिक में हैं और बार बार लोग, पेशेंट्स आपको आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं क्षमा जी चाहती हूँ, कोई नहीं बात नहीं, नहीं। बिल्कुल। जी आ, जी,
देखिए, कोरोना का दौर इसने जो हमारे मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, भय। जी मैं ये मानती हूँ कि, और ये मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हम ज्यादातर आपके भय का इलाज करते हैं, भले ही जी आप साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं है। देखिए, कहते हैं कि वायरल फीवर होता है तो आप इलाज कराएं तो भी वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और नहीं कराए तो 7 दिन में ठीक होता है। ऐसे एक पहले एक बड़े बुजुर्ग एक मजाक में बोलते थे। तो देखिए, हमारी अपनी खुद की इम्यूनिटी इतनी होती है कि ज्यादातर बीमारियों से हम स्वयं लड़ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक जी जो भय का वातावरण व्याप्त हुआ है, ये बीमारी की वजह से और भी तमाम वजहों से, और कुछ वास्तविकता भी है जो एक जो इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस की बात करें तो हमें लोगों का भय का इलाज करना हमारी एक अहम जिम्मेदारी थी, लोगों की काउंसलिंग करना हमारी अहम जिम्मेदारी थी। देखिए, क्या है, मीडिया का बहुत तरीके का रोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मीडिया ने जहाँ खबरें फैलाई, वहीं अनजाने अनजाने एक भय भी फैला उस माध्यम से कि यहाँ पर इतने लोग मर गए, या फिर कोरोना का इस समय ये स्टेटस है। तो सबको तो देखिए कोरोना होता नहीं है, प्रिकॉशन हमें रखना है, हमें प्रिकॉशन रखना है। लेकिन हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझी कि हमें लोगों को काउंसिल करना है, हमें लोगों को समझाना है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो जाए, आपको अपना प्रिकॉशन रखते हुए चलना है। और उनके भय का इलाज करना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। और देखिए, बिल्कुल सबसे जी बिल्कुल, ये भय भय ही था, इसीलिए आपने कहा जोश इज जी हाई। आपने कविता भी लिखी है इस पे, जोश इज हाई। बिल्कुल। डॉक्टर अनुपमा जी, आप बहुत सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हैं। इस कोरोना में कोई ऐसा वाकया आपको याद है जिस समय आपको लगा कि यार मैं जाकर अभी इसका इलाज कर दूं या अभी इसको ठीक कर दूं? ये भावना कब आई, या किसी दौर में ऐसा महसूस हुआ? जी, बिल्कुल। हम बहुत तत्पर, मैं और मेरी टीम पूरी बहुत तत्पर रही पूरे इस दौरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें हम दिन और रात नहीं देखते हैं। क्योंकि जी मैं एक पीएचसी सेटअप में, यानी कि छोटे सेटअप में काम करती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी ये थी कि अगर मेरे पेशेंट की, किसी भी पेशेंट की अगर ज्यादा जी हालत बिगड़ रही है, हालांकि जी हमने अपने जो हम जिस सेटअप में रहते हैं वहाँ पे हमने कोविड 1 में और कोविड 2 में, दोनों में ही ऑलमोस्ट हमने 70 पेशेंट्स अपने रखे हमने अपने अपने ऑब्जर्वेशन में। लेकिन हमारी यहाँ भूमिका थी कि हम उनके वाइटल्स देख करके, हम उनकी सारी चीजें देख के, हम उनको तत्काल उनको सही सेंटर पे हम भेजें। तो ये भी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अपने पास तक ना रखे रहे। अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि मेरा मरीज ठीक हो, वो भले ही कोई डॉक्टर ठीक करे, कोई हॉस्पिटल ठीक करे, कहीं पर भी ठीक हो। तो ये हमारी एक भूमिका रही, और जिसको हमें लगता है कि हम निभा पाए हैं। आपके जैसा डॉक्टर जब होता है तो वो दवाई के साथ साथ एक कविता भी सुना देता है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, एक कविता है, सर्दी जुकाम खांसी या हो बुखार, फोन कर ले डॉक्टर को जल्दी से यार, सांस में हो अड़चन तो मर्ज है बड़ा, टोल फ्री के नंबर पर कर ले पुकार, सोशल डिस्टेंसिंग है फंडा नया, 6 फुट की दूरी से करना है प्यार। ये बड़ा गड़बड़ मामला है कि वे प्यार भी जो है वो 6 फुट की दूरी से करना है। इसके साथ ही आपने एक और कविता कही है, शायद मेरे ख्याल से आप अपने पेशेंट्स को कहती होंगी, हाथ धो ले। क्या है वो कविता, जी याद है आपको? हाँ हाँ, मैं दरअसल हाँ, मेरे सामने है कविता कि जी हाथ धो ले बात तब बन जाएगी। जी। हाथ धो करके हाथ धोने के पीछे पड़ना है, ऐसे समझिए वाह वाह। कि जी हाथ धो ले बात तब बन जाएगी, मौत जल्दी पास में ना आएगी, जी बेवजह ही थूकना तू छोड़ दे, आग वरना यह पनपती जाएगी, कुछ जी जरा तहजीब की बातें करें, जिंदगी वरना बहुत तड़पाएगी, नाक मुंह ढक सांस में दूरी बरत, एहतियाते ही बचा पाएंगी। और लास्ट है, कुछ महीने कैद में ही हैं भले, जीत अपने पास तब आ जाएगी। तो वाह ये वाह। हाथ धोले है। तो हाथ धोले भी है, कमरा एक आइसोलेशन भी है। ये भी बड़ी अच्छी, करो नमस्ते हंसते हंसते, अगर नहीं तुम हाथ मिलाना, प्रेम करो दूरी रखना, नहीं किसी को गले लगाना। लेकिन
गले फिजिकली हम बेशक ना लगाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहें, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है ये रात अंधेरी थोड़ी है लेकिन ये भी कट जाएगी। ये भी डॉक्टर अनुपमा गुप्ता ने कहा, मैंने नहीं कहा है। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, मुझे लगता है आपसे जो लोग इलाज कराते होंगे वो आपकी दवाई के साथ साथ कविताओं से ज्यादा ठीक होते होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक योद्धा बनना चाहिए, क्योंकि योद्धा की उम्र नहीं होती, बात इसमें है कि कितनी, कैसी और कैसे लड़ाइयां लड़ी हैं उसने। बिल्कुल, कैसे लड़ाइयां लड़ी हैं उसने, और मुझे लगता है हम सब इस लड़ाई को जीतेंगे। आपने एक उम्मीद बनाई है, आपने भय दिखाया है, आपने जोश इज हाई कहा है। तो अनुपमा जी, जोश इज हाई। तो हम इसी नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपने जो कविताएं कही वो सभी वर्ग के लिए है, सभी यंगस्टर्स के लिए है, सभी प्रकार के लोग उसको पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो जिससे विदा लेने के लिए कहूंगा कि आपने एक उम्मीद जगाई है कि कोरोना के अंधियारे में उजाले की कविता है, और हम उजाले की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। और ये भी कहते हैं, आपने भी कहा है वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि टीका लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर अनुपमा? बिल्कुल बिल्कुल, हम वैक्सीनेशन जरूर करें, क्योंकि इस समय यही सबसे कारगर हथियार है जो हमें लंबे समय के लिए बचाएगा। और अगर मैं कुछ पंक्तियां बोलूं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, कि मैं मनुज हूँ, पत्थरों की नाव पानी पर चलाना जानता हूँ, पत्थरों की नाव पानी पर चलाना जानता हूँ, मैं मनुज हूँ, चांद धरती पर बुलाना जानता हूँ, जानता हूँ वक्त इंसान से बड़ा है, मानता हूँ पर्वतों का दल खड़ा है, बादलों से सीढ़ियां भी मैं बनाना जानता हूँ, मैं मनुज हूँ, हार को भी हार सा स्वीकार करके, चिंदियों से भी महल तैयार करके, रेत में पानी बहाना जानता हूँ। और लास्ट है कि सुख की नगरी में दुखों का ठौर भी है, पतझड़ों के बाद आनी बौर भी है, शाख पर जड़ को जमाना जानता हूँ, मैं मनुज हूँ, चांद धरती पर बुलाना जानता हूँ। वाह! मनुष्य बेशक इतराए, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए आपने कहा है सूखे सूखे ताक भी थे लहराते, गांव था मेरा ऐसा, पतझड़ में भी पत्ते आते, सोचो सावन कैसा। तो इसलिए गांव, प्रकृति, अपना देश, अपने लोग, अपने रिश्ते कभी मत भूलिए, और कोरोना की सभी हिदायतें मानिए, वैक्सीन लगवाइए। अनुपमा जी, डॉक्टर अनुपमा जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्ते सर।